नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित किया है। देखिए, इस मौके पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और कहा कि 4 साल पहले जनता ने मिथकों को तोड़कर उनके सेवा का अवसर प्रदान किया और शपथ ग्रहण के समय देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने मौके पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तराखंड सरकार ने सड़क, शिक्षा, साथ ही स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी जो है उसको मजबूत किया है और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है, राज्य में पहली बार G20 सम्मेलन और साथ ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 3.76 लाख करोड़ के रुपए जो है उसे निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 1 लाख करोड़ रुपए धरातल पर भी लाए गए। बीते 4 सालों में राज्य की GSDP में 7.23% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 41% का उछाल भी आया है। 20,000 से ज्यादा नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या की बात करें तो 700 से बढ़कर अब ये 1700 हो चुकी है। रिवर्स पलायन में 44% वृद्धि दर्ज की गई। वहीं नीति आयोग ने उत्तराखंड को सतत विकास लक्ष्य डिफेंस में प्रथम स्थान, इंडिया इनोवेशन डिफेंस में हिमालय राज्यों से दूसरा स्थान और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लीडर्स श्रेणी प्रदान कर सरकार के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार ने नए कार्य संस्कृति लागू की है। देहरादून में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम लगातार जारी और पिछले 4 सालों की बात करें तो 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का भी लाभ हुआ है। उन्होंने देवभूमि के देवत्व की रक्षा, धर्मांतरण विरोधी कानून, साथ ही दंगा विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता यानी UCC का भी उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और 12,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि मुक्त कराई गई। इसको लेकर सरकार के 4 साल के पूरा रोडमैप जो था वो दिखाया और आगे के रोडमैप के बारे में भी सीएम ने बताया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून को लागू कर सभी धर्म को जो नागरिक हैं उनके लिए एक समान कानून लागू किया है, जिससे देश भर के राष्ट्रवादी सोच के लोगों को सराहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी साल से जुलाई से उत्तराखंड में सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा। इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। निश्चित रूप से ये देश के इतिहास में एक बहुत बड़ी आज उपलब्धि है कि जो व्यक्ति लगातार सत्ता में हो रहकर, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप का कार्यकाल हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल हो, ये एक देश के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना है कि कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक जनता के, देश की, प्रदेश की जनता का प्यार जिसको मिलता रहा हो, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से एज मुख्य प्रधानमंत्री जिस तरह उनके मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात एक मॉडल प्रदेश बना, उसी तरह से जिस तरह देश आज उनके नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उनके लिए जनता का प्यार का एक प्रमाण है।